बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुलाजिमों के साथ नरमी। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और चीज़ की तरफ रग़बत दिलाई है कि आका लोग अपने मुलाजिमों पर यानी बॉस अपने एम्प्लॉई पर इस महीने में तखफीफ रखे, इसलिए कि आखिर वह भी रोज़ेदार है। काम की ज़्यादती से उनको रोज़ा में दिक्कत होगी। अलबत्ता अगर काम ज़्यादा हो तो इसमें मुजायका नहीं कि रमज़ान के लिए हंगामी मुलाजिम एक आध बढ़ा ले, मगर जब ही है कि मुलाजिम रोज़ेदार भी हो, वरना उसके लिए रमज़ान बे रमज़ान बराबर। और इस जुल्म बेगैरती का तो जिक्र ही क्या कि खुद रोज़ा खोर होकर बेहया मुँह से रोज़ेदार मुलाजिमों से काम ले और नमाज रोज़ा की वजह से अगर तालीम में कुछ तसाहुल हो तो बरसने लगे। एक आयत है, उसका तर्जुमा है, और अनकरीब जालिम लोगों को मालूम हो जाएगा कि वह कैसी मुसीबत की जगह लौट कर जाएंगे, मुराद जहन्नम है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक में 4 चीज़ों की कसरत का हुक्म फरमाया। अव्वल कलिमाए शहादत। अहादीस में इसको अफजलुल ज़िक्र इरशाद फरमाया है। मिस्कात में बरिवायत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु नक़ल किया है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह जल्ल जलालहू की बारगाह में अर्ज़ किया कि या अल्लाह, तू मुझे कोई ऐसी दुआ बतला दे कि इसके साथ मैं तुझे याद करूं और दुआ किया करूं। वहाँ से ला इलाहा इल्लल्लाह इरशाद हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, यह कलिमा तो तेरे सारे ही बंदे कहते हैं, मैं तो कोई दुआ या जिक्र मखसूस चाहता हूँ। वहाँ से इरशाद हुआ कि ये मूसा अलैहिस्सलाम, अगर सातों आसमान और उनके आबाद करने वाले मेरे सिवा यानी मलाइका और सातों ज़मीन एक पलड़े में रख दिया जावे और दूसरे कलिमाए तय्यबा रख दिया जावे तो वही झुक जाएगा। रवाहुल बगवी फ़ी सरही सुन्नती कमा फिल मिस्कात। एक हदीस में वारिद हुआ है कि जो शख्स इखलास से एक कलिमे को कहे, आसमान के दरवाजे उसके लिए फ़ौरन खुल जाते हैं और अर्श तक पहुँचने में किसी किस्म की रोक नहीं होती, बशर्ते कि कहने वाला कबाइर से बचे। आदतुल्लाह इस तरह जारी है कि ज़रूरत आमा की चीज़ को कसरत से मरहमत फरमाते हैं। दुनिया में गौर करने से मालूम होता है कि जो चीज़ जिस कदर ज़रूरत की होती है उतनी ही आम होती है। मसलन पानी है कि आम ज़रूरत की चीज़ है, हक़ तआला सानो बेपाया रहमत ने इसको किस कदर आम कर रखा है और कीमिया जैसी लग़व और बेकार चीज़ को उनका कर दिया। इसी तरह कलिमा तय्यबा अफजलुल ज़िक्र है। मुतअद्दिद अहादीस में इसकी तमाम अस्कार पर अफजलियत मालूम होती है। इसको सबसे आम कर रखा है कि कोई महरूम न रहे, फिर भी अगर कोई महरूम रहे तो उसकी बदबख्ती है। बिल जुमला बहुत सी अहादीस उसकी फजीलत में वारिद हुई है जिनको इख्तिसारन तर्क किया जा सकता है। दूसरी चीज़ जिसकी कसरत करने को हदीस बाला में इरशाद फरमा गया वो इस्तिग़फ़ार है। अहादीस में इस्तिग़फ़ार की भी बहुत ही फजीलत वारिद हुई है। एक हदीस में वारिद हुआ है कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार की कसरत रखता है, हक़ तआला सानो हर तंगी में उसके लिए रास्ता निकाल देते हैं और हर गम से खलासी नसीब फरमाते हैं और ऐसी तरह रोज़ी पहुँचाते हैं कि उसको गुमान भी नहीं होता। एक हदीस में आया है कि आदमी गुनहगार तो होता ही है, बेहतरीन गुनहगार वह है जो तौबा करता रहे। एक हदीस करीब आने वाली है कि जब आदमी गुनाह करता है तो एक काला नुक्ता उसके दिल पर लग जाता है, अगर तौबा करता है तो वह धुल जाता है वरना बाकी रहता है। अगर तौबा करता है तो वह धुल जाता है वरना बाकी रहता है। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चीज़ के मांगने का अम्र फरमाया है जिनके बगैर चारा ही नहीं, जन्नत का हुसूल और दोजख से अमन। अल्लाह अपने फजल से मुझे भी मरहमत फरमाए और तुम्हें भी। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।